Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. So आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के एक नए सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, फार्मेसी के एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फार्माकोग्नोक्सी। आज हम फार्माकोग्नोक्सी पे चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है और आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो फार्मेसी के अंदर। याद है, अगर आपने 11th-12th में जब पढ़ा होगा बायोलॉजी को, तो बॉटनी और जूलॉजी में बांट दिया होगा। बॉटनी जो थी वो कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोक्सी से ही लिंकअप है और जो जूलॉजी है वो कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। तो बॉटनी के जो एस्पेक्ट को है, अगर आपने प्लांट्स को, ऑटोट्रॉप्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को या उन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली उसी तरह है। आप वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लांट्स के साइकिल्स पढ़ते थे, कहीं ना कहीं प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, वो किस तरीके से एक्ट होते हैं, कौन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लांट वाला जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आपको फार्माकोग्नोक्सी में मिलेगा। इवन द प्लांट टिश्यू कल्चर, हर चीज़, प्लांट्स के अंदर किस तरीके का मैकेनिज्म होता है, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो प्लांट्स को लेके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर पता करते हैं, ये हर चीज़ आपको फार्माकोग्नोक्सी में ज़रूर मिलेगी। फार्माकोग्नोक्सी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली आपको मेडिसिनल प्लांट्स को लेके लिंकअप करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ये बताता है कि अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स को पढ़ेंगे तो वो कितना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है और कितना सिग्निफिकेंट है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। सोचिए, कुछ ऐसे प्लांट्स जो आज तक अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, जो आप अपनी लाइफ में अभी तक जानते ही नहीं हैं, ये स्टडी इस सब्जेक्ट में ही होती है। इवन इस प्लांट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सी, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? अगर आप उनको समझ पाएंगे तो आप उनकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि वो आपकी बॉडी पे कितना हेल्थ बेनिफिट करते हैं। सोचिए, अगर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आप अच्छे से जानने लगे तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हुआ उन मेडिसिनल प्लांट्स को भी धीरे धीरे डिस्कवर करना जो आज तक डिस्कवर नहीं हुए हों। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से और ड्रग्स से ये काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है। सोचिए, फार्माकोग्नोक्सी को अगर आप इस तरीके से सोचें कि एक प्लांट्स का वर्जन है और फार्माकोलॉजी को एक एनिमल्स के वर्जन या ह्यूमन बीइंग के वर्जन से देखें, तो आयुर्वेदिकली अगर हम इस पर ध्यान दें तो कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ, फॉर एग्जांपल ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें जो हर्बल हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हर्बल ड्रग्स बनते हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसी से जुड़ के बनते हैं। अगर आप इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा पता करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट को अपने लिए, खुद के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने लगेंगे। सोचिए कि अगर आपको किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया, फॉर एग्जांपल नीम एज अ डायरेक्टा इंडिका। कहते हैं कि नीम को आप अगर पीस के एंड ऑल अगर आप अपने फेस पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंटी रिंकल का काम करता है, आपके पिंपल्स चले जाते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन हर किसी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर आप रिलेटेबल कर लें अपने एस्पेक्ट की तरह कि ये प्लांट इसमें यूज होता है और ये प्लांट इस तरीके से आपके फेशियल रिकॉग्निशन में अच्छा कर सकता है या फेशियल ऑल क्लीन कर सकता है,
टोमेटो हो गया, फॉर एग्जांपल लाइकोपीन जो उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो उन सब की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और ये वक्त और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगे के फ्यूचर के लिए। अब फार्माकोग्नोक्सी को एक जी पैड की तरफ से देखते हैं। जी पैड में फार्माकोग्नोक्सी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं आपको क्लियर कट आंसर देने वाला हूँ। सच में फार्माकोग्नोक्सी को जी पैड के हिसाब से देखें तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इवन पिछले साल जब एग्ज़ाम दिया था, पिछले साल जब एग्ज़ाम्स थे जी पैड को लेके, उस पेपर के अंदर फार्माकोग्नोक्सी के मात्र 10 क्वेश्चंस थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना वेटेज है। नो डाउट पिछले साल का पेपर थोड़ा मिक्स मैच था, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं कोलॉजी से जुड़ रही थी, कहीं ना कहीं कोग्नोक्सी के सवाल थे, थोड़ा थोड़ा मिक्सअप बन के आ रहा था। पेपर अलग था, इंटरेस्टिंग था, उस जैसा भी बना नहीं था, थोड़ा नया था, बट स्टिल इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे। 10 क्वेश्चन अगर आप इसको थोड़ा पढ़ भी लें तो भी चलेगा। इसके टेस्ट के बारे में, अल्कलॉइड्स के बारे में, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के बारे में, इंडोल अल्कलॉइड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप पढ़ लो तो भी चलेगा, कहीं ना कहीं वो एडवांटेज का ही काम करेगा। बट जीपैड का जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता रखा है, कोलॉजी, मेडकेम और फार्मास्यूटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एम फार्मेसी करना चाहते हैं, मास्टर्स इन फार्मेसी इस सब्जेक्ट को लेकर, या फिर बी फार्मा में ही उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उनको अपना फ्यूचर देखना है। अगर आप इसको क्लियर कट सुने या क्रिस्टल क्लियर में अगर आपको बताऊं तो ऐसा है कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ऑप्शन रहती है लोगों की, फार्माकोलॉजी सेकेंड, मेडकेम ये सब जुड़े हुए हैं। फार्माकोग्नोक्सी थोड़े कम बच्चे लेते हैं या इतना ज़्यादा रेशियो नहीं है। मैं ऑफेंड नहीं करूँगा फार्माकोग्नोक्सी के स्टूडेंट्स को, अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इजीली ले सकते हैं, बट ये उसकी कंपैरेबल नहीं है सेटिक्स कोलॉजी में जिसमें बहुत लोग अप्रोच करते हैं। इसका एक अच्छा एस्पेक्ट मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो रिसर्च बेस्ड एरिया है वो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप अगर इसको रिसर्च बेस्ड के लिए सोच रहे हैं या अपने आगे स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। येस, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आप उसको अपने आगे स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखें कि जो सिटिक्स है उसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चली हैं, रिसर्च हुआ है, कोलॉजी में भी बहुत हुआ है, पर जो फार्माकोग्नोक्सी है उसमें कई चीज़ें, मैंने कहा ना कि इधर ना बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा और फाना अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। इस प्लानट के अंदर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो कितना रिसर्च बचा है और ये आपके लिए बहुत ही नया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक ट्री के बार्क को लेके पता कर सकते हैं उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स में क्या ड्रग्स यूज कर सकते हैं, आप स्टेम से पता कर सकते हैं, उसके रूट से पता कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड, आई शुड से, एक ऐसा मतलब आपको इनिशिएटिव लगेगा अपने आप को खुद से लेकर कि यार ये सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है खुद के लिए। नो डाउट सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट उस एस्पेक्ट से देखें दूसरे सब्जेक्ट्स को लेके उतना एवरेज बेस्ड है, कोई भी स्टूडेंट एक्सेल कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इन अ वास्ट सेंस, ईजी एक्सेसिबल है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो। रही बात ड्रग्स के नाम्स को लेके, फॉर एग्जांपल नीम है, एज अ डायरेक्टर इंडिका यू नीड टू नो एवरी बिट ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा। एक छोटी सी नोटबुक ले लो, उसमें हर बार नाम लिखते रहो, बायोलॉजिकल नेम्स याद हो जाएंगे। इसको आप एक ही बार में याद नहीं कर सकते, नॉर्मली चलते फिरते आप याद कर लोगे अगर आप हर दिन इसको पढ़ते हो। डोंट मिस आउट द सब्जेक्ट। इवन विथ फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोक्सी, नॉर्मल ड्रग्स याद करते रहो, आपको पता चलता रहेगा। तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, जीपैट के लिए बहुत ही कम यूज होता है इसका सब्जेक्ट का, और अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट देखें तो इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। तो आई गेस मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है।
और आप खुद देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। तो आई गेस अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फार्मा टॉक्स विद अनिमेश। लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज हिट दैट बेल वाला आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। एंड स्पेशली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। अगर आपको फार्मेसी के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो मैं अपने सारे आइडियोलॉजी, अपने सारे एक्सपीरियंस आप लोगों को देने वाला हूँ। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिखे एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।